टोनी स्टार्क एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी पर्सनैलिटी के लोग दीवाने हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि हमारी दुनिया में एक रियल लाइफ टोनी स्टार्क भी है और वो है दुनिया का सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क। और तुम मजाक समझोगे लेकिन सच में इलॉन मस्क के पास बचपन से ये एक सुपर पावर है जिसके दम पर वो आज इस मुकाम पर है। और उसी पावर के दम पे उन्होंने सिर्फ 10 साल की एज में 40,000 रुपए कमा लिए थे। और ये सब कैसे हुआ वो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। तो 1971 में 28 जून को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में जन्म होता है इलॉन मस्क का। और उनके फादर एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और मदर एक मॉडल और डायटिशियन थी। लेकिन जैसे जैसे इलॉन बड़े हो रहे थे तो उनके पेरेंट्स ने उनमें एक चीज नोटिस की थी कि जब भी वो इलॉन से किसी चीज की कहते हैं तो उनका कोई रिएक्शन नहीं आता है। तो फिर उनको लगता है कि इलॉन को सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जब इलॉन के मॉम डैड उनका चेकअप कराते हैं तो रिजल्ट बिल्कुल ठीक आता है। और बाद में उन्हें पता चलता है कि इलॉन अक्सर डीप थिंकिंग में होते थे, जिस टाइम उन्हें उनके आसपास दुनिया में क्या हो रहा है उसकी भनक तक नहीं होती थी, क्योंकि उस टाइम उनका फोकस असल दुनिया से हटके उनकी इमेजिनेशन दुनिया में होता था। और इलॉन को साइंस फिक्शन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बुक्स पढ़ने का इतना शौक था कि वो 10-10 घंटों तक बुक्स पढ़ा करते थे। लेकिन जब इलॉन 8 साल के होते हैं तो किसी वजह से उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाता है। और अपने पेरेंट्स के डाइवोर्स के बाद इलॉन अपने पापा के साथ रहने का फैसला करते हैं। और फिर धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट कंप्यूटर्स की तरफ बढ़ने लगता है। और 10 साल की एज में वो अपने पापा से कंप्यूटर खरीदने की जिद करते हैं और कुछ टाइम बाद वो उन्हें कंप्यूटर दिला भी देते हैं, जिसे देखकर इलॉन काफी खुश होते हैं। और कंप्यूटर के साथ उन्हें एक कोडिंग मैनुअल भी दिखाई देती है जिसकी हेल्प से वो कोडिंग के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज गेन कर लेते हैं। और 1984 में इलॉन मस्क अपने इसी कंप्यूटर पे एक गेम क्रिएट करते हैं जिसका नाम वो ब्लास्टर रखते हैं। और इस टाइम तक उनकी एज सिर्फ 12 साल थी। और ब्लास्टर गेम बाकी बच्चों में काफी पॉपुलर हुआ, जिस वजह से कंपनी ने इलॉन से उस गेम को $500 की कीमत पे खरीद लिया। और ये $500 से उनकी लाइफ की पहली कमाई थी जो कि उन्होंने सिर्फ 12 साल की एज में कमाई थी। और फिर 1995 में कॉलेज खत्म करने के बाद 24 साल के इलॉन अपने भाई किम्बल के साथ एक स्टार्टअप करने का सोचते हैं और वो Zip2 नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो कि एक सिटी गाइड ऐप था। और 1998 में इंटरनेट बूम की वजह से Zip2 लोगों में काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था, जिसे देखते हुए कॉम्पैक्ट नाम की कंपनी Zip2 को $307 मिलियन की कीमत पे खरीद लेती है। और इलॉन को उनके शेयर के बदले में मिलते हैं $22 मिलियन। और इस टाइम तक उनकी एज सिर्फ 27 साल थी और अगर वो चाहते तो इन पैसों से रिटायर होकर बाकी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर सकते थे। बट इसकी जगह वो अपने और न्यू आइडियाज पे काम करना शुरू कर देते हैं। दरअसल वो बैंकिंग इंडस्ट्री में एक बदलाव लाना चाहते थे। वो एक ऐसा ऐप बनाना चाहते थे जहाँ पे पेमेंट, इन्वेस्टमेंट, लोन जैसी बाकी चीजें ऑनलाइन की जा सके। और वो $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ एक ऐसा ऐप बनाते भी हैं जिसका नाम वो X.com रखते हैं, जहाँ पे ये सारी चीजें सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑनलाइन की जा सकती थी। और लॉन्च के कुछ ही महीनों में X.com का यूजर बेस 2 लाख तक पहुँच गया था। लेकिन इस टाइम तक पीटर थिल नाम के बंदे की भी एक डिजिटल बैंक थी जिसका नाम था पेपाल। और उस टाइम इलॉन और पीटर दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर थे। लेकिन फिर बाद में वो दोनों कॉम्पिटिशन को खत्म करके अर्ली 2000 में एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं। और फिर इस मर्ज के बाद पेपाल काफी तगड़ी ग्रोथ करती है। लेकिन फिर 2002 में eBay नाम की कंपनी पेपाल को $1.5 बिलियन में खरीद लेती है। और पेपाल का सबसे बड़ा शेयर होल्डर होने के नाते इलॉन के हिस्से में आते हैं $180 मिलियन। लेकिन फिर 2008 में इलॉन की जिंदगी का सबसे बड़ा डाउनफॉल आता है जब उनकी टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों कंपनी बंद होने के कगार पे थी। और उस टाइम पूरी दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही थी। बैंक्स बंद हो रहे थे, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहा था और इन्वेस्टर्स अपने पैसे बचाने के चक्कर में थे। ऊपर से टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों नई और रिस्की कंपनीज थी। टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स बना रही थी जबकि उस टाइम पे लोग सिर्फ पेट्रोल और डीजल कार पे भरोसा करते थे। और स्पेसएक्स के लगातार 3 रॉकेट फेल हो चुके थे और लोग इलॉन मस्क का मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि ये बंदा पागल हो चुका है जो रॉकेट्स में पैसे फूक रहा है। यहाँ तक कि रॉकेट्स फेल होने की वजह से इलॉन काफी ज्यादा लॉस में चले गए थे और कम पैसों की वजह से टेस्ला की कार प्रोडक्शन में भी डिले हो रहा था। और अगर स्पेसएक्स का चौथा रॉकेट भी फेल हो जाता तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। और इलॉन के ये सब हालातों को देखकर इन्वेस्टर्स भाग रहे थे और ये सब परेशानी देखकर इलॉन मस्क फिर से अपनी डीप थिंकिंग वाले फेज में चले जाते हैं। और फिर बाद में इलॉन मस्क कहते हैं कि भाड़ में जाओ सब, अगर कोई पैसे नहीं दे रहा है तो मैंने अब तक जितने भी पैसे कमाए हैं वो मेरी दोनों कंपनी टेस्ला और स्पेसएक्स में लगा दो। और फिर इलॉन के इसी कॉन्फिडेंस को देखकर इलॉन के इन्वेस्टर्स भी मोटिवेट हो जाते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हो जाते हैं। और फिर वो सारा पैसा टेस्ला और स्पेसएक्स में लगा देते हैं। और फिर 28 सितंबर 2008 में फैल्कन फाइनली ऑर्बिट पे पहुंचता है और ये स्पेसएक्स का पहला सक्सेसफुल लॉन्च था। और सिर्फ 2 महीने बाद नासा ने स्पेसएक्स को $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और फिर टेस्ला भी स्लोली अपनी स्पीड पकड़ने लगता है। इलॉन कंपनी की सारी कार्स का प्रोडक्शन खुद हैंडल करते हैं और कभी कभी तो वो वर्कर्स को फैक्ट्री के फ्लोर पे सोते हुए मिलते थे। और इलॉन पूरे स्टाफ और इंजीनियर को पर्सनली सुपरवाइज करते थे। पूरी दुनिया को लगता था कि इलॉन की इलेक्ट्रिक कार फ्लॉप होने वाली है। लेकिन इलॉन ने दुनिया का सबसे पहला हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक कार बनाया, टेस्ला रोडस्टर। और जब रोडस्टर लॉन्च होती है तो वो पूरी दुनिया को हिला के रख देती है। और जो इलॉन मस्क लगभग खत्म हो चुका था वो अपनी जिंदगी का सबसे ग्रेटेस्ट कमबैक करता है और अपनी दोनों कंपनीज को डूबने से बचा लेता है। और फिर बाद में इलॉन मस्क क्या क्या कारनामे करता है वो तो पूरी दुनिया जानती है। और आज इलॉन मस्क दुनिया का रिचेस्ट पर्सन है और अब उनका फ्यूचर गोल ये है कि उन्हें हम इंसानों को मार्स पे ले जाना है। और अगर तुम्हें इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो यार सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करो क्योंकि मुझे भी अपने गोल को पूरा करना है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, मैं चलता हूँ, मुझे अगली वीडियो पे काम करना है। बाय।